हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था 5 मार्क्स में। इसमें कह रहा है एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर कटे अंतःखंड ए बी सी, इसकी मूल बिंदु दूरी पी सिद्ध कीजिए। ये देखिए, हम लोगों ने जब 11वीं क्लासेस में रेखा का समीकरण पढ़ा था कि जो अक्षों से रेखा काटती थी उसका समीकरण था x अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1। ऐसे ही समतल होता है। इस वाले केस में जो रेखा कटती थी वो ऐसे कट जाया करती थी, ये डिस्टेंस ए हो गई, ये डिस्टेंस बी हो गई, तो ये हमारा जो है रेखा का समीकरण बन जाया करता था। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही समतल के अंदर है, बस समतल के अंदर आपको तीन कोऑर्डिनेट का जिक्र करना होता है। तो मैं आपको दिखाऊं डायग्राम्स पहले बनाकर उसका, तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। ये मेरे पास मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई है, एक ये मेरे पास मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। तो 3 एक्सिस हो गई हैं। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड पर जो ए बी सी अंतःखंड कट रहे हैं, तो अब मेरा जो समतल होगा वो यहाँ से यहाँ आके कट करेगा, ठीक। दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कट करेगा, यहाँ कट हो जाएगा। तीसरा जो है वो ये कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका समतल आपको दिखाई देगा। तो ये डिस्टेंस जो होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पर क्वेश्चंस ने बोली है ए, वाई वाले के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं बी, और जेड वाले के लिए सी यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चंस ने कहा है कि इसकी मूल बिंदु से दूरी पी है, पी है डिस्टेंस। तो ठीक है, डिस्टेंस आप पी ले लीजिए, कहीं भी आप शो कर सकते हैं। मूल बिंदु ये रहा और समतल यहाँ तक आप बोल दीजिए कि डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रही है वो पी है। तो कहता है फिर एक ऐसा रिलेशंस आप फाइंड करके दिखा दीजिए। ओके, जैसे हमने रेखा की समीकरण यहाँ पर फाइंड किए ना, अंतःखंड में रेखा की समीकरण जो है हमने फाइंड की है, ऐसे ही समतल की समीकरण ये बन जाती है। चलिए अब समझ, मुझे लगता है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब तो समतल का समीकरण लिख लेते हैं। समतल का समीकरण कौन से रूप में है? ये वाला अंतःखंड रूप में, ठीक है। अंतःखंड रूप में जी कैसे लिखते हैं? जैसे अंतःखंड रेखा का लिखा जाता है ऐसी यहाँ पर लिखा अंतःखंड रूप में। तो वो होता है ना एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, और सी जो आएगा वह जेड के बटे में आएगा। बस एक कोऑर्डिनेट यही वाला यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। अब हमें इसकी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना पी डिस्टेंस यहाँ तक, तो ये पी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम कई सारे तरीक़ों से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम वो मेथड यूज़ करेंगे जो हमने 11वीं क्लासेस में डिस्कस किया था। कहते थे ना मूल बिंदु से रेखा की लंबाई निकालो, तो P बराबर हम लोग निकालते थे, तो a x1 प्लस के b y1 प्लस का c अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर y के गुणांक का स्क्वायर, है ना। सेम मैं यही वाला प्रोसेस यहाँ पर लगाऊंगा। तो मूल बिंदु 0,0,0 यहाँ 3 बनेंगे ना, वहाँ पर 2 थे, 0,0 यहाँ पर 3 बनेंगे क्योंकि x y z है ना। से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कह दो या लंब की दूरी कह दो, या लंब की माप भी कह सकते हैं आप, माप कह दें चाहे, आपकी मर्जी। उसको सिंबल दिया गया P। कैसे निकालते थे? जहाँ पर x है वहाँ पर 0, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0, और जहाँ पर z है वहाँ पर भी 0, माइनस का 1, और नीचे आता था अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर। x के गुणांक में कितना आएगा? 1 अपॉन ए, y गुणा में कितना है उसका स्क्वायर करेंगे ना, हाँ। y के गुणा में कितना आएगा? 1 अपॉन बी, और z की गुणा में आएगा 1 अपॉन सी का स्क्वायर। और ये सब कुछ आता है मोड के अंदर। मोड के अंदर इसलिए क्योंकि हमें ना रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए होता है, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचेगा माइनस का 1, और लग रहा है मोड, तो कुल मिलाकर रिजल्ट निकल कर आएगा आपके पास प्लस का। और नीचे जो आपके पास बनेगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 अपॉन बी का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 अपॉन सी का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको ना रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करने में क्या होगा? जो बी है ना, जो p अपॉन 1 दे रखा है, तो 1 अपॉन पी बन जाएगा। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन में ऊपर चला जाएगा रूट वाला रिजल्ट, और नीचे आ जाएगा 1। आप
सब जानते हैं कि भैया जो नीचे 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे चाहे हटा भी सकते हो। जैसे उस नीचे वाले 1 को हटाएंगे ना तो रिजल्ट बचेगा आपके पास इतना। जब इतना रिजल्ट बचेगा, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग पी का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लोग को फिर यहाँ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो यहाँ बन जाएगा 1/p का स्क्वायर, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/a स्क्वायर, 1/b का स्क्वायर और 1/c स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।